कि सनी देओल के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। फिलहाल जो है एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट गई है उनके खिलाफ, जो कि ऑर्डिनरी कंप्लेंट किसी के खिलाफ भी जा सकती है। सनी देओल के सितारे आजकल बुलंदी पर हैं बिकॉज गदर 2 की कामयाबी के बाद उनको लगातार काम मिल रहा है। इसके बावजूद सनी देओल ने कुछ ऐसे काम किए अपने पास्ट में जिनके लिए उनको आज बैड नेम से गुजरना पड़ रहा है। एक्चुअली सनी देओल पैसे को लेन देन के मामले में थोड़े कच्चे हैं और कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर उन पर आरोप लगा चुके हैं कि वो पैसों के लेन देन में उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। पहले अंदाज मूवी बना चुके सुनील दर्शन ने आरोप लगाया था कि सनी देओल ने अजय मूवी के टाइम से जो पैसा उनसे लिया था आज तक वापस नहीं किया, जबकि उनकी मूवी के साथ वो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट पर काफी पैसा खर्च कर चुके हैं। सनी देओल ने जानवर मूवी में काम करने से मना कर दिया बिकॉज उनको पीठ में दर्द था। वो लंदन चले गए और पैसा लेकर फिर कभी वापस नहीं लौटे, ना ही सुनील को पैसा वापस किया। बाद में बाकी फिल्में करने लगे बट सुनील की मूवी को कंप्लीट नहीं किया, जिसे बाद में अक्षय कुमार ने जानवर बनकर कंप्लीट किया और अपने कैरियर को चमका लिया। बहरहाल आजकल एक और प्रोड्यूसर उनके खिलाफ खड़े हुए हैं जिनका नाम है सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी बार उनसे पैसे लिए और इस शर्त पर पैसे दिए गए कि उनके साथ वो काम करेंगे, लेकिन सनी देओल ने पैसे लेने के बाद काम नहीं किया और कई बार अपनी फीस बढ़ाते गए। कभी फीस बढ़ाई, कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चेंज करने के लिए कंटेंट बोले और कई बार तो विदेश चले गए। यहाँ तक कि वो उन्हीं के टाइम पर दूसरी फिल्में कंप्लीट करते रहे बट सौरभ गुप्ता की कोई मूवी कंप्लीट नहीं की। सौरभ गुप्ता एक्चुअली रियल एस्टेट डेवलपर हैं, बाद में प्रोड्यूसर बने थे, इसलिए उन्होंने कंपनी से करार किया, सनी को साइन किया और करीब 4 करोड़ रुपए उनको देने की बात हुई, जिसमें 2-2.5 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए गए। बाद में मूवी कंप्लीट होने के बाद की बात हुई, लेकिन सनी देओल ने कभी भी एडवांस वापस नहीं किया, ना ही उनकी मूवी पर काम किया। अब इस पूरे मामले में एक खुलासा और हुआ है। सनी ने साल 2023 में इसी प्रोड्यूसर से एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जहां पर कहा कि हम आपकी मूवी में काम करेंगे। हालांकि वो करार फर्जीवाड़े का था बिकॉज सनी देओल ने अपनी फीस को 4 करोड़ से 8 करोड़ कर दिया और बहुत सारे पैसे एडवांस मांगे। यहाँ तक कि जो पैसे उनको मिले वो उन्होंने अपने बेटे करण देओल की मैरिज में लगा दिए। यानी आपने जो भी करण देओल की शादी में ताम झाम देखा, शोर शराबा देखा, वो सनी देओल ने किसी से पैसे उधार लेकर किया था। यानी कर्ज का घी पीकर सनी देओल अपने बच्चे की शादी में इतना आलीशान खर्चा दिखा रहे थे, असल में वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और ये बात तब सामने आई थी जब एक बैंक ने उनके घर के बाहर नोटिस लगाया था जब उन्होंने बकाया नहीं चुकाया था। बहरहाल सनी देओल की फिल्मों में इमेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान की है जहां पर वो न्याय के खिलाफ लड़ते हैं। वैसे सनी देओल की फिल्मी इमेज बहुत ही स्ट्रांग है जहां पर वो जस्टिस के साथ लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत अनजस्टिस कर रहे हैं प्रोड्यूसर के साथ। उनके पैसे रख ले रहे हैं, उनकी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट के प्रिंट खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे की शादी में दूसरों के पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन बदले में उनके साथ फिल्मों में काम करना गंवारा नहीं समझते। ये सनी देओल की कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की, जालसाजी की बात है। देखते हैं इस पूरे मामले में सनी देओल क्या कमेंट करते हैं। और सनी के बेटे की तरफ से भी कोई अब इस पूरे मामले में कमेंट नहीं आया है। क्या सनी ने अपने बेटे के लिए इस तरह का उधार लिया है? कई लोग तो ये भी कहते हैं सनी ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे पैसे कहीं से लिए थे। कुल मिलाकर सनी देओल एक बहुत ही बैड बिजनेसमैन है, एक अच्छे फादर हो सकते हैं। अब सनी को चाहिए कि अपने अच्छे दिनों के दौरान अपने सारे पैसे पुराने कर्जदारों को दें और अपने नेम को, अपने इमेज को, अपने कैरेक्टर को क्लीन कर लें।